यहाँ पे हम लोगों को 3.124 का लॉग चेक करना है लॉग टेबल से। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का रूल डिस्कस करेंगे कि लॉग टेबल हम चेक कैसे करते हैं। तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, इस नंबर में सबसे पहले आपको 4 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से। अभी डेसिमल का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, डेसिमल का जो यूज है उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 4 डिजिट हैं उसमें 2 डिजिट को हम सेपरेट कर लेते हैं और बाकी 2 डिजिट अलग अलग होंगे। तो पहले जो 2 डिजिट होते हैं उनको हम रो में चेक करेंगे, उसके बाद जो थर्ड डिजिट होगा उसका हम लोग कॉलम चेक करते हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है उसका मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग 31st रो का सेकेंड कॉलम चेक करेंगे। तो वहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी 4928। इसी 31st रो का मीन डिफरेंस 4 हम चेक करेंगे, वहाँ पे वैल्यू मिलेगा 6। इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर देना होता है, ऐड करने से रिजल्ट आपको मिल जाएगा 4934। तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि जो वैल्यू आपको दी गई थी वहाँ पे लेफ्ट साइड से डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक डिजिट दिख रहा है। तो जितने डिजिट यहाँ पे आपको डेसिमल के पहले दिखेंगे लेफ्ट साइड में, उससे एक कम करके आपको नंबर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट होगा तो 0 नंबर, 2 डिजिट होगा तो 1, 3 डिजिट होगा तो 2, ऐसे यहाँ पे लिखना होता है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है, इसलिए हम लोग डेसिमल से पहले 0 लिखेंगे, इसलिए आपका आंसर आएगा 0.4934। जैसे इसी वैल्यू में अगर हम डेसिमल को केवल चेंज कर दें, यानी उसके प्लेस को अगर बदल दें, तब आंसर क्या लिखेंगे उसको देखिए। अगर हमको लॉग लिखना है 31.24 का, तो ये वैल्यू सेम है इसलिए आंसर भी ये सेम आएगा, बस डेसिमल लिखने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, इसलिए यहाँ पे डेसिमल से पहले आपको 1 लिखना होगा। तो आंसर हमारा आएगा 1.4934। अगर यही वैल्यू आपका होता लॉग 312.4, तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट थे, इसलिए आपको आंसर में डेसिमल के पहले 2 लिखना होगा। दैट्स वाई द योर आंसर बिकम दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग लॉग चेक करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लॉग 3 की वैल्यू हमको चाहिए। अब यहाँ पे एक डिजिट दिख रहा है, हमको 4 डिजिट की वैल्यू चेक करनी होती है, इसलिए हम इसको 3.000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 30 वाले रो का 0 कॉलम हम चेक करेंगे, और 30 वाले रो में 0 कॉलम हम देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 4771। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, इसलिए आंसर में डेसिमल के पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई योर आंसर बिकम दिस वन। अब अगर यही आपका लॉग होता 30 या फिर लॉग होता 300, फिर आंसर क्या होता आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट दिख रहे हैं, इसलिए आप डेसिमल से पहले लिखोगे 1, और यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे आंसर लिखोगे तो लिखोगे 2.4771। तो ये तो हो गया हिसाब जब हमको कोई नॉर्मल वैल्यू दी जाएगी जहाँ पे डेसिमल से पहले 1, 2, 3 डिजिट होंगे, जिसमें से एक कम करके आप वहाँ पे डेसिमल से पहले नंबर लिख देते हो। कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं होता। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देख लें ये। अब डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं होगा तो फिर आप क्या लिखोगे, ये एक सवाल है। तो इसका लॉग टेबल चेक करना थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटा देते हैं। डेसिमल हटाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन में नीचे जितने डिजिट पे डेसिमल होगा उसके हिसाब से 10, 100 या 1000 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल होगा, इसलिए नीचे हम लोग लिख देंगे 100। अब आप लोग जानते हो कि अगर किसी फ्रैक्शन का हम लोग लॉग लिखते हैं तो उस कंडीशन में नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, नेगेटिव उसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, और 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका लॉग हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। और अगर किसी नंबर का कुछ एक्सपोनेंट लिखा रहता है तो वो एक्सपोनेंट लॉग में पहले आ जाता है। तो इसका अगर हम दोनों का अलग अलग लॉग लिखेंगे तो log 15 और ये -2 log 10 हो जाएगा। अब log 15 की वैल्यू का तरीका जो अभी चेक करने का है, log वैसे चेक कर लोगे।
और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 इंटू 2 यहाँ पे करना होगा। तो आपको वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी, log 15 की 1.1761 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -0.8239। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमको चाहिए log 0.023 की वैल्यू। इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो हमारा रिजल्ट ये हो गया। इस 1000 को ऊपर हम लोग लिखेंगे तो 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों का अलग अलग हम लॉग लिखेंगे तो log 23 और 3 log 10 लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ। log 23 की वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे टेबल से, तो ये 1.3617 मिलेगा। इसकी वैल्यू होगी -3। अब -3 से इस रिज़ल्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा -1.6383। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का लॉग चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।